अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सारा फेज़ कंप्लीट हो चुका है। आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनको रिपीट करने की कोशिश करूंगा और प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करूंगा चार्ट पर, जिससे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि आपने किस तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है और किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। और किस तरीके से आपने एस टी एल, आर टी एल, एस बी एस, आर बी एस, आर बी आर, एस बी एस, ये सारी चीज़ें आपने किस तरीके से यूज़ करनी है। और इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक भाई का सवाल था कि हमने कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी हो तो हम किस तरीके से पता लगाएं कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। तो उसके बारे में भी आपको कम्प्लीटली गाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। चाहे आप इसको 1 मिनट पर रखो, 5 मिनट पर रखो, 15 मिनट पर, 1 घंटे पर, ठीक है। जो भी टाइम फ्रेम रखोगे उसी हिसाब से आपने एक कैंडल का प्रेडिक्ट करना है या आपने एक मूव को प्रेडिक्ट करना है। वो किस तरीके से करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बिना पर, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ आपको कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि आपने ट्रेड किस तरीके से करना है और अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपके सामने लाइव मार्केट है, लाइव चार्ट चल रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ओटीसी में भी वर्क करेगा, लाइव में भी यही सेम चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो हर जगह वर्क करेंगी, ठीक है। हर मार्केट में, हर जगह पर, हर चार्ट पर वर्क करेंगी। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जिसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है, जिसको आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जहाँ से भी आपको ग्रीन या रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखे तो वहाँ पर आपका एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, ठीक है। वो आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा जिस जगह पर भी ग्रीन के बाद रेड कलर की कैंडल आ जाएगी, ठीक है। या रेड कलर की कैंडल के बाद ग्रीन कलर की कैंडल आ जाएगी, तो वहाँ पर आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देखो तो ग्रीन कलर की कैंडल के बाद रेड कलर की कैंडल है, तो इस जगह से मैंने ये ब्लू कलर की लाइन आपके सामने ड्रॉ की है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लोगे, ठीक है। मार्केट जब भी इसी लेवल के ऊपर आएगी तो मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस किस जगह पर ये लेवल वर्क कर रहे हैं और किस जगह पर नहीं कर रहे। यहाँ पर आपके पास रेड कलर की कैंडल आई, उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल आई, तो हमने यहाँ पर भी एक लेवल इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ग्रीन कलर की कैंडल के बाद रेड कलर की कैंडल आई, तो हमने यहाँ पर भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये जो चीज़ें आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइनें आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये एज ए सपोर्ट भी वर्क करेंगी और रेजिस्टेंस भी वर्क करेंगी, ठीक है। ये भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देखो तो रेड कलर की कैंडल के बाद ग्रीन कलर की कैंडल आना स्टार्ट हुई हैं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर रेड कलर की कैंडल के बाद ग्रीन कलर की कैंडल आई हैं, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर आपके सामने कई तरह की लाइन लगा ली गई हैं, जो कि आपकी सपोर्ट भी हैं और रेजिस्टेंस भी हैं, ठीक है। तो हमने अब देखना है कि ये मार्केट किस तरीके से वर्क कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली ब्लू लाइन, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से उठी, ठीक है, यहाँ पर आपकी सपोर्ट थी। मार्केट को इसी जगह पर घूमकर आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कितना ही देर बाद आए। आपके पास यहाँ पर मार्केट घूमती हुई आपको नजर आ रही है और इसी जगह पर आ चुकी है। आप यहाँ पर इस लेवल पर देखो तो मार्केट ने इसी जगह पर इसको टच किया और यहीं से रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट टच आपका ये वाला था, सेकंड टच आपके पास मार्केट में यहाँ पर आया। जब मार्केट ने इस लेवल को टच किया है, उसके बाद आप इस कैंडल पर यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी और इस कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते हैं, या यहाँ से आप छोटा सा मूव पकड़ सकते थे अपसाइड के लिए, जो कि यहाँ तक था, ठीक है। यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते थे, ठीक है। ये चीज़ें होल्ड किस तरीके से करेंगे ये आगे चल के आपको बताऊंगा क्लियरली, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क किस तरीके से करती है और आपने किस तरीके से इसको इस्तेमाल में लेकर आना है। क्लियर हुआ।
अभी बहुत सारे टॉपिक आपके पीछे हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपने होल्ड किस तरीके से किस जगह तक करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपका बेसिक चल रहा है, जो कि आप लोगों को क्लियरली समझ आनी चाहिए कि आपने छोटे मूव किस तरीके से पकड़ने हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि मार्केट ने इस जगह पर टच किया, तो आप यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आप एक कैंडल दो कैंडल के लिए ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट में फिर से ये सपोर्ट बनी और मार्केट अपसाइड के लिए गई। अब यहाँ पर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर इस लेवल को टच कर रही है। ठीक है, इस लेवल के साथ साथ आप देखो तो यहाँ पर एक और लेवल है जो कि इसके थोड़ा सा ऊपर है। ये वाला भी आपके पास एक लेवल है। ठीक है, ये लेवल यहाँ पर आपके पास अलाइन हो रहा है इसके साथ। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड के लिए रिवर्स हो रही है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो आपने ड्रॉ की है वो रेजिस्टेंस के तौर पर भी वर्क करेगी और सपोर्ट के तौर पर भी। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर देखो तो ये एक आपकी सपोर्ट थी। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट के लिए वर्क की, अपसाइड की तरफ चली गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, जब भी कोई कैंडल रिटेस्ट कर जाए ब्रेक के बाद, तो वहां से रिवर्सल आता है। तो यहाँ पर आप इस कैंडल पर डाउन की ट्रेड करते, यहाँ पर भी आप इस कैंडल पर डाउन की ट्रेड करते। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से मूव करेगी और डाउन साइड के लिए इस लेवल तक आने की पूरी कोशिश करती। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड कर सकते थे। अब बाई का जो क्वेश्चन था कि हमने कंटिन्यूशन की ट्रेड किस तरीके से पकड़नी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने ये लेवल मार्क किया था। ठीक है, जब ये लेवल आपका वर्क कर रहा है, यहाँ से रिवर्सल हुआ, आपने इसको ट्रेड किया एज ए रिवर्सल। ठीक है, अब आपने कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करनी है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये क्या रेड कैंडल किसी लेवल के ऊपर रुकी है? नहीं रुकी। ठीक है, जब कोई कैंडल किसी लेवल के ऊपर आकर नहीं रुकती तो उस जगह पर आप कंटिन्यूशन की ट्रेड करते हो, रिवर्सल की ट्रेड नहीं करते। तो यहाँ पर आपने ये कैंडल का लो मार्क करना है और आपने देखना है ये किसी लेवल पर है या नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल रही होगी कि मार्केट में जो लेवल था वो इस जगह पर था। ठीक है, और ये लेवल, ये कैंडल इस जगह पर क्लोज है, और यहाँ पर आप देखो तो ये लेवल इस जगह पर है और कैंडल आपकी अप साइड पर थोड़ा सा अपर पॉइंट पर रुकी हुई है। तो इसलिए आप इस कैंडल पर कंटिन्यूशन की ट्रेड करते। क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने कंटिन्यू की ट्रेड करनी है। समझ आई? जब कोई लेवल पर कैंडल नहीं रुकेगी तो आप कंटिन्यू के लिए ट्रेड करोगे, और जब कोई कैंडल किसी लेवल पर आकर रुकेगी तो आपने रिवर्सल की ट्रेड करनी है। समझ में आ चुका होगा आपको कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। जैसा कि आपने यहाँ पर रिटेस्ट देखा, तो रिटेस्ट हो चुका है, आप यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड करते। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको मार्क करके भी दिखाया था कि लेवल कौन सा यूज हो रहा है इस जगह पर। ठीक है, ये वाला आपका एक लेवल है। तो यहाँ पर आप रिवर्सल की ट्रेड करते, और यहाँ पर आप देखो तो ये कैंडल जो रेड कलर की रुकी है ये किसी लेवल के ऊपर है ही नहीं। तो यहाँ पर आप इस कैंडल पर कंटिन्यूशन की ट्रेड करोगे। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो कैंडल है ये इस लेवल पर रुकी है, तो हम इस कैंडल को कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो लेवल नीचे भी है और ऊपर भी है, तो यहाँ पर एक गैप भी है छोटा सा। ठीक है, तो मैंने आपको कैंडल्स के बारे में बताया भी था कि कैंडल किस तरीके से किसी लेवल पर रुकेंगी तो आपने रिवर्सल करना है, और किस तरीके से रुकेगी तो कंटिन्यूशन करनी है। तो आपको क्लियरली बताया गया था कि अगर किसी लेवल के अंदर कोई गैप रह जाएगा, जैसा कि यहाँ पर है, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ पर आपने अवॉइड करना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी। आप इन दो कैंडल को ट्रेड कर सकते थे, एज ए कंटिन्यूशन और ये कैंडल एज ए रिवर्सल। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो तो ये आपने एक लेवल मार्क किया, जैसे ही इस जगह पर कैंडल आई, कैंडल ने इस वाली कैंडल ने रीटच किया है। ठीक है, यहाँ पर रीटच किया है। ठीक है, ये जो विक वाली कैंडल है टच इसने किया है, आपने इसको ट्रेड करने नहीं लग जाना। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा नोट करनी है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये कैंडल एक लेवल पर आकर रुकी है, तो यहाँ पर हम रिवर्सल की ट्रेड भी नहीं कर सकते और कंटिन्यूशन की भी। वजह आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी रिवर्सल की ट्रेड बनती थी यानी अपसाइड की, लेकिन आपने अपसाइड की भी ट्रेड नहीं करनी। रीज़न उसका ये है कि यहाँ पर ये जो कैंडल बाद में ओपन हुई है रेड कलर की, इसने गैप डाउन दिया है। आपको यहाँ पर जूम आउट करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप देखो तो कैंडल ने इस जगह से ओपन होना था,
क्लियर हुआ। लेकिन इसने गैप डाउन दिया और इस लेवल को स्किप कर दिया है। जब कोई कैंडल गैप डाउन देगी और स्किप करेगी किसी लेवल को तो मार्केट कंटिन्यू कर जाती है, रिवर्सल भी कर सकती है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं रिवर्सल के। यहाँ पर आपने ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। जब गैप के बारे में आपको बताऊंगा तो तब आप गैप के हिसाब से उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो तो ये कैंडल, रेड कैंडल जो है इस लेवल के ऊपर आकर रुकी थी, ये आप देख सकते हो क्लियरली। ये आपका एक लेवल था और ये कैंडल आपकी एक लेवल पर रुकी है, ठीक है। ये कैंडल आपकी लेवल पर रुकी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन दिया है, फिर से इस कैंडल ने गैप डाउन दिया है। तो इस वजह से आप यहाँ पर कंटिन्यूशन की ट्रेड कर सकते हो, रिवर्सल की ट्रेड नहीं कर सकते आप, चाहे ये किसी लेवल पर रुकी थी। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ देखना पड़ेगी। अगर तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कंप्लीटली आकर रुकी है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगी। लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से भी मार्केट उस लेवल को स्किप कर देती है, वहाँ से रिवर्सल नहीं आता। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ करने हैं और किस तरीके से आपने इस्तेमाल में लेकर आने हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो वहाँ पर आपने किस तरीके से एक लेवल ड्रॉ करना है जिसको एसटीएल या आरटीएल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप मूव देखो तो ये सारा का सारा एक अप ट्रेंड की तरह जा रहा है, ठीक है। यानी मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। तो हमने इसको अगर कैप्चर करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आपको एक ट्रेंड लाइन यूज़ करना होगी जो कि इस तरीके से होगी। आपका फर्स्ट टच ये वाला है तो मार्केट में यहाँ से आपने इसको काउंट करना शुरू करना है। सेकंड टच आपके पास ये वाला है तो मार्केट में इस तरीके से आपने लाइन लगानी है कि इन दोनों को कनेक्ट करती हुई वो इस तरीके से सीधा अपसाइड की तरफ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास एक लेवल ड्रॉ होकर आ चुका है जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप ट्रेंड होगा तो आपने डाउन साइड के लिए एक लाइन लगानी है डाउन साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये आपका फर्स्ट टच था जिसको आपने मार्क किया, उसके बाद ये सेकंड टच था आपका इस जगह पर, ठीक है। तो आपने इसके साथ इसको कनेक्ट किया है, उसके बाद आपने एक सीधी लाइन खींच दी। और जब भी मार्केट में थर्ड टच या फोर्थ टच आएगा तो आप यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लोगे। जैसा कि यहाँ पर जो थर्ड सर्कल लगाया है यहाँ से आप रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हो। यानी कि मार्केट इसी को टच कर करके बार बार अप साइड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और आपने तब तक इस जगह से रिवर्सल ले लेना है जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करती, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा तो थर्ड टच पर आपने ट्रेड की थी, उसके बाद फोर्थ टच यहाँ पर आया, उसके बाद फिफ्थ टच आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी आपके पास टच मौजूद है, ठीक है। तो जब आपके पास दो टच मिल जाएंगे, एक ये और दो, ठीक है, दो टच मिल जाएंगे तो आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ पर लगी हुई है जिसको हम एस का नाम देते हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये एज ए सपोर्ट आपका वर्क करेगी। जब भी मार्केट में थर्ड टच आएगा जो कि ये वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करवाओगे, मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए जाएगी। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इस जगह से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते और आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक रहना था, यहाँ तक, ठीक है, तकरीबन एक कैंडल का, ठीक है। उसके बाद मार्केट को आपने अपसाइड के लिए ट्रेड करना था, यहाँ तक आप देख सकते हो, यहाँ तक मार्केट मूव कर के जा चुकी है, ठीक है। लेकिन आपने टारगेट कौन सा रखना है, प्रीवियस हाई वाला, ये वाला आपका टारगेट रहेगा। मार्केट यहाँ तक लाजमी मूव करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने थर्ड टच पर ट्रेड की जो कि ये वाला था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टच आया ये वाला, आपने यहाँ से भी वही सारी सिचुएशन रखनी है। ये लेवल आपका प्रीवियस लेवल था जहाँ पर टच आया था, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रहेगा, इसके नीचे, प्रीवियस लो के नीचे, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अपना होल्ड कर सकते हो, ठीक है, जहाँ तक ये आई हुई है मार्केट, ठीक है। इसका ये प्रीवियस हाई तक भी आप इसको होल्ड कर सकते थे, ठीक है, आसानी के साथ। लेकिन यहाँ पर अभी आपने होल्ड किस तरीके से करना है, किस जगह तक करना है, वो सारी आपको डिटेल बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पर देखो तो जब भी मार्केट में थर्ड टच आएगा ये वाला तो आप यहाँ पर कैंडल के लिए भी
ट्रेड कर सकते हो अपसाइड के लिए। अगर आप यहाँ पर कुछ घंटे का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर ये जो कैंडल थी ये आपकी 1 घंटे की या 15 मिनट की होनी थी, ठीक है। तो आप यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते थे इस कैंडल पर। इसी तरीके से यहाँ पर जो फोर्थ टच आया है उसके बाद भी यहाँ पर आप देखें तो इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया। और जब भी यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और उसका हाई नेक्स्ट कैंडल तोड़ दे तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो अपसाइड के लिए। और आपका जो टारगेट रहेगा स्टॉप लॉस का वो ये रहेगा। और जहाँ तक मार्केट जाती है उस जगह तक आप होल्ड कर सकते हो, प्रीवियस हाई तक लाजमी करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपसाइड की ट्रेड कर सकते हो। और अगर यहाँ पर भी आप कैंडल को ट्रेड करना चाहो तो यहाँ पर जैसे ही टच हुआ तो आप यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड कर सकते थे। उम्मीद है आपको एसटीएल यानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन का समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यानी कि डाउन ट्रेंड आता हो तो आपने किस तरीके से मूव पकड़ना है तो उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखो तो इस जगह से लेकर इस जगह तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है, ठीक है। तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट में ये मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप सेम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टच था, सेकंड टच ये वाला है आपका, ठीक है। तो आपने फर्स्ट और सेकंड को मूव मूव करवाते हुए सीधी एक लाइन खींच लेनी है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो फर्स्ट टच आपका ये है, सेकंड टच आपका ये वाला है। जब भी मार्केट में थर्ड टच आएगा तो आप यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड करोगे। यहाँ पर आपका थर्ड टच हुआ था ये वाली कैंडल पर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से देखो तो रिवर्स कर चुकी है, यहाँ तक मार्केट गिरी है। यहाँ तक आप इस मार्केट को ट्रेड कर सकते थे, होल्ड कर सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर कैंडल को ट्रेड करना है तो ये कैंडल आप देखो तो यहाँ पर टच करने के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो जैसे ही इस कैंडल का विक अपसाइड की तरफ निकला है तो आपने इस विक के ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसी जगह पर इस कैंडल के ओपनिंग पॉइंट पर ट्रेड नहीं ले लेनी, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप अवॉइड भी कर देते तो ये कैंडल ने यहाँ पर दोबारा से टच किया है तो यहाँ से आप डाउन के लिए कैंडल को ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर फिर से टच आया है तो यहाँ पर आप फिर से डाउन के लिए ट्रेड कर सकते थे। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को, इस जो आपने ट्रेंड लाइन यूज़ की हुई है, इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी तो आपने इसको ट्रेड करना छोड़ देना है, ठीक है। वहाँ पर आपने फिर दोबारा ट्रेड नहीं करनी। उम्मीद है आपको सपोर्ट ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीटली समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता है। तो जैसा कि आपके पास यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल के बाद रेड कलर की कैंडल आई है, ठीक है। ये एक कैंडल आ गई, उसके बाद आपने देखा तो यहाँ पर भी कैंडल आई है ग्रीन कलर के बाद रेड कलर की कैंडल, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके सामने दो सिचुएशन बन रही हैं। वो कौन सी हैं? यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। जब रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद अपसाइड की तरफ रीटेस्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सपोर्ट बन चुकी है ये वाली लेवल, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल बन चुका है। यहाँ पर आपको दो कैंडल मिली हैं अपसाइड के लिए मूव करती हुई, तो यहाँ पर आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है। या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर और देखो तो यही लेवल जब मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट बना अपसाइड के लिए गया, मार्केट ने फिर से ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चाहिए कि यहाँ पर फिर से रीटेस्ट हो। तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी एक सपोर्ट थी, पहले यहाँ पर सपोर्ट थी, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको हम कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। जब मार्केट रिटेस्ट कर लेती है और उसके बाद डाउन के लिए आपको मूव दिखाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी लेवल को एज ए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वर्क करवा सकते हो। इसी तरीके से आपका ये सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी रहेगा। वो कैसे? यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो मार्केट जब भी दोबारा इस जगह पर आकर टेस्ट करेगी, यहाँ से आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो रिवर्सल की। इसी तरीके आपके पास ये रेड कैंडल्स के बाद ग्रीन कलर की कैंडल्स आई हैं, तो यहाँ पर आप देखो तो इसको इस तरीके से आपने लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
ये यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट का एक्ट कर रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ से अपसाइड से आई, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर चुकी है, किसी जगह पर भी रिटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल किया, यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए चली गई, ठीक है। यानी कि ये सपोर्ट आपकी रेजिस्टेंस बन चुकी है यहाँ के लिए, ये सारा आपका रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा अब यहाँ तक, ठीक है। मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया और फिर से अपसाइड की तरफ आ गई ब्रेकआउट करके भी, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा तो ये आपकी सपोर्ट एक्ट कर रही थी यहाँ पर, और मार्केट ने फिर से डाउन साइड को ब्रेक करके फिर से अप साइड को ब्रेक कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट ने फिर से सपोर्ट बिकम सपोर्ट का एक्ट करवाया है इसको, ठीक है। यहाँ पर ये सपोर्ट थी, फिर से सपोर्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हुई है और एक ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर आपको दिखने को मिल रही है। तो मार्केट इस तरीके से मूव करती है, उसके बाद मार्केट ने फिर से ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। चाहे कोई भी कैंडल हो, कोई भी मार्केट हो, कोई भी जगह हो, ठीक है, किसी तरीके की भी कैंडल हो, चाहे वो घंटे की ही क्यों ना हो, तो भी मार्केट में यही रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक घंटे का चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पर भी सेम आपको यही सिचुएशन दिखती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये आपका एक घंटे का चार्ट है। इस जगह पर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस जगह पर कैसे आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, जो कि आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी। सेम वैसे ही यहाँ पर भी वर्क कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो रेड के बाद ग्रीन कलर की कैंडल अपसाइड की तरफ मूव की है, तो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल ले लिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये सपोर्ट थी, मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ रिटेस्ट कर रही है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क कर रही है, यहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड के लिए मूव कर चुकी है। तो अगर ये घंटे की कैंडल थी तो यहाँ पर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड करते तो यहाँ पर आपको दो कैंडल बैक टू बैक ट्रेड के लिए मिल रही थी, यहाँ पर 2 घंटे के लिए आप मार्केट को होल्ड कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में जिस जगह मर्जी चले जाओ, इस तरीके से ही आप कैंडल को होल्ड कर सकते हो। आपको दूसरी चीज़ें देखने से पहले ही आपको यहाँ पर प्रिडिक्शन मिल जाएगी कि किस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों को सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपने नेक्स्ट कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड कैसे करनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक सपोर्ट ये है, एक आपकी सपोर्ट ये है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस में देखो तो एक सपोर्ट आपके पास ये है, क्लियर हुआ। उसके बाद एक आपके पास रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है। अब यहाँ पर मैंने 4 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, सपोर्ट भी एक्ट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसको क्लियरली समझना। ये एक सपोर्ट पर जब कैंडल आई तो मार्केट में रिवर्सल आया, ठीक है। ये ग्रीन कलर की कैंडल अपसाइड के लिए मूव कर चुकी है। क्या ये इस लेवल पर रुकी है? नहीं रुकी। जब कोई कैंडल किसी लेवल के ऊपर आकर नहीं रुकेगी, उसको ब्रेक करेगी, तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगी। आपने यहाँ पर इस कैंडल पर कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आया होगा कि ये किस जगह पर किस तरीके से ट्रेड किया है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये ग्रीन कलर की कैंडल किसी लेवल पर आकर रुकी है? नहीं रुकी। रीज़न क्या है? यहाँ पर कोई लेवल है ही नहीं। यहाँ पर लेवल है तो ये इस जगह पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल आपकी किसी लेवल पर आकर नहीं रुकी, तो इस वजह से आप इस कैंडल को भी एज ए कंटिन्यूशन ट्रेड कर सकते हो। रीज़न क्या है? ये कैंडल आपकी किसी लेवल पर नहीं आकर रुकी, ठीक है। लेवल अपसाइड पर है तो आप यहाँ पर कंटिन्यूशन की ट्रेड करोगे, यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड नहीं करोगे। जब तक कोई कैंडल किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर नहीं रुकेगी, आप कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर आकर नहीं रुकी, इसको भी ब्रेक कर चुकी है। तो नेक्स्ट कैंडल आप अपसाइड के लिए कंटिन्यूशन की ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो अब ये ग्रीन कलर की कैंडल देखो तो एक लेवल पर आकर रुकी है, जो कि ये एक लेवल था, ठीक है। ये ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल आकर रुकी है, तो आप यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड करोगे।
उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने रिवर्सल करना है, किस तरीके से आपने कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।